दोस्तों, आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें बहुत सामान्य चीज़ों से लेकर के और बहुत कीमती धातु जैसे कि सोना, हीरा आदि से भस्में बना करके औषधि के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है। ऐसी ही एक कीमती भस्म होती है चांदी की भस्म, जिसको रौप्य भस्म कहा जाता है। आज की इस वीडियो में आपसे मैं रौप्य भस्म अर्थात चांदी की भस्म के बारे में बात कर रहा हूँ। वीडियो के अंदर आपसे मैं बात करूँगा कि किस तरह की यह मेडिसिन रहती है, क्या क्या फ़ायदे इसका सेवन करने से आपको मिलते हैं, कितनी मात्रा में, कब और कैसे, किन रोगों में इसका सेवन आपको करना चाहिए और इससे जुड़े हुए दूसरे पहलुओं के बारे में। तो अपनी वीडियो के मेन पार्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस मेडिसिन अर्थात चांदी की भस्म के साथ में इंट्रोड्यूस कराता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास में एक छोटी सी डिब्बी रखी है जिसमें कुल मिलाकर के 1 ग्राम चांदी की भस्म अर्थात रौप्य भस्म या रजत भस्म इसको कहा जाता है, भरी गई है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम इस चांदी की भस्म से मिलने वाले फायदों के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो चांदी की भस्म है यह वात हर होती है और कफ को नाश करने वाली होती है। शरीर में वात और कफ के प्रकोप के कारण जितने रोग होते हैं उनमें इसका सेवन करने से काफ़ी अच्छा फायदा मिलता है। उसके अलावा यह शरीर को एक रसायन का इफेक्ट देती है अर्थात बॉडी को रिजुविनेट करने का काम करती है, बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है और इन सब के अलावा शरीर को यह भ्रंगण करती है अर्थात शरीर को जो है वेट गेन करने में हेल्प करती है, दिमाग को तेज करने का काम करती है, गर्मी को शांत करती है। इसको ज़रूरत होती है कि सही अनुपान के साथ में आप किस रोग में प्रयोग कर रहे हैं, तो यह अलग अलग अनुपान के साथ में अलग अलग औषधि कॉम्बिनेशंस के अनुसार आपके शरीर में जाकर के यह अपना फायदा आपको दिखाती है। बात करें इस मेडिसिन के मुख्य प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो ये जो चांदी की भस्म है ये आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छी रहती है और शरीर में सप्त धातुओं को पोषण देने के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। जैसे कि आयुर्वेद का सिद्धांत है कि जो भी हम खाते हैं उससे आहार रस का निर्माण होता है और आहार रस से ही हमारी 7 धातुएं अर्थात रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र जो है पुष्ट होती हैं। तो ये धातुओं के पुष्टिकरण को मजबूत करता है, धातुओं को मजबूत बनाता है, जिससे कि हमारा शरीर भी मजबूत बनता है। उन सब के अलावा ये जो चांदी की भस्म होती है यह शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। जैसा कि आपने देखा भी होगा, आजकल बहुत सारे च्यवनप्राश में सोना चांदी मिक्स आने लगे हैं, तो बेसिकली उनमें सोने और चांदी की भस्म का ही प्रयोग किया जाता है, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। ऐसे रोगी जिनको शरीर में लगातार दाह बना रहता है, गर्मी बनी रहती है, ऐसे रोगी यदि इस चांदी की भस्म को प्रवाल पिष्टी के साथ में सेवन करते हैं या गुलाब जल के साथ में मिलाकर के सेवन करते हैं तो उनको शरीर की गर्मी से काफ़ी राहत मिल जाती है और यह शरीर को अंदर से ठंडक प्रदान करने का कार्य करती है। प्रमेह के रोग में भी चांदी की भस्म का काफ़ी अच्छा यूज़ देखने में आता है। यदि डायबिटीज़ के रोगी हैं तो उनको शिलाजीत के साथ में रौप्य भस्म का सेवन कराने से डायबिटीज़ कंट्रोल में आती है और डायबिटीज़ के कारण शरीर में जो अदर कॉम्प्लिकेशंस हो रहे होते हैं उनको भी यह शांत करने में काफ़ी अच्छी हेल्प करती है, क्योंकि शिलाजीत भी अपने आप में काफ़ी अच्छा एक एंटी डायबिटिक और धातु पोषक तत्व होता है। तो ये दोनों मिलकर के काफ़ी इफेक्टिवली आपके शरीर में काम करते हैं। इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फायदा देखने में आता है सूखी खांसी की समस्या में। ऐसे रोगी जिनको लगातार सूखी खांसी बनी रहती है, ऐसे रोगियों को यदि टंकण भस्म के साथ में चांदी की भस्म का सेवन कराया जाए तो यह सूखी खांसी के बार बार उठने वाले वेग को शांत करती है और जो गले में चुभन महसूस होती है उसको भी ख़त्म करने में काफ़ी अच्छी ये हेल्प करती है। चाहे तो साथ में मुलेठी का चूर्ण भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, काफ़ी इफेक्टिवली यह सूखी और बलगम वाले दोनों ही खांसियों में आपकी हेल्प करती है। ऐसे रोगी जिनके शरीर में वायु दोष बहुत ज़्यादा कुपित हो गया है और उनके जोड़ों में, संधियों में लगातार दर्द बना रहता है, ऐसे रोगियों को यदि इस चांदी भस्म का सेवन बचा के चूर्ण के साथ में अथवा पिपली के चूर्ण के साथ में कराया जाए या महारासनादि क्वाथ के साथ में सेवन कराया जाए तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये वात को शमन करती है, शरीर में जगह जगह उठने वाले दर्द को शांत करने में काफ़ी इफेक्टिवली यह आपकी हेल्प करती है। बात करें आँखों की रोशनी के बारे में, तो अगर आँखों की रोशनी कमज़ोर है, आँखों का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला काम रहता है, लगातार कंप्यूटर स्क्रीन पर आँखों को लगाना होता है जिसके कारण आँखों में थकान बनने लगी है, धीरे धीरे चश्मे में नंबर बढ़ने लगा है, तो ऐसी कंडीशन में सप्तामृत लोहों के साथ में चांदी की भस्म को मिलाकर के सेवन करने से यह आँखों की रोशनी बढ़ाता है,
गाय के दूध के साथ में सेवन करने से यह शरीर को जो है, शरीर के वर्ण को निखारने का कार्य करता है। शरीर में अगर अंदर से ही खुश्की बन रही है तो खुश्की को दूर करने का यह कार्य करती है। इसके अलावा यह रौप्य भस्म अर्थात चांदी की भस्म शरीर में नसों की कमजोरी, स्नायु की कमजोरी, इनको दूर करने के लिए भी काफ़ी अच्छी रहती है। यदि शिलाजीत के साथ में मिलाकर इसका सेवन किया जाए या चंद्रप्रभावती के साथ में मिलाकर इसका सेवन किया जाए तो नसों की कमजोरी में काफ़ी अच्छे तरीके से आपको यह फायदा करती है। उसके अलावा पांडु का रोग हो अर्थात शरीर में खून की कमी हो तो खून की कमी में भी इसको मंडूर भस्म के साथ में अथवा लोह भस्म के साथ में अभ्रक भस्म मिला करके सेवन किया जाता है तो शरीर में खून की कमी को बहुत अच्छे तरीके से यह पूरा करती है और शरीर को एक हेल्दी बॉडी की तरफ में यह लेकर के मूव करती है। ऐसे रोगी जिनको बार बार हिचकी उठती रहती हैं, हिक्का रोग हो गया है, तो ऐसे रोगियों के लिए भी पीपल के चूर्ण के साथ में यदि चांदी की भस्म मिलाकर के सेवन की जाए शहद के साथ मिक्स करके तो यह बार बार उठने वाली हिचकियों को शांत करती है। उसके अलावा पुरुषों में वीर्य संबंधी विकारों में भी चांदी की भस्म का प्रयोग किया जाता है। शुक्ल मात्रिका वटी अर्थात अथवा पुष्पधनवा रस जैसी औषधियों के साथ में मिलाकर सेवन करने से यह इम्पोटेंसी को भी दूर करती है और जो ऐसे कपल जो अपनी बेबी बर्थ में अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छे तरीके से ये चांदी की भस्म काम करती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मोटे मोटे फ़ायदे थे जो चांदी की भस्म का सेवन करने से आपको मिलते हैं। बेसिकली इसके फ़ायदे और भी बहुत सारे हैं। लगभग काफ़ी सारे रोगों में अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ में प्रयोग करने पर चांदी की भस्म अपना जो फ़ायदे हैं आपको दिखाती है। पेट के रोगों में भी इसका फ़ायदा आता है, पित्त के रोगों में भी इसका फ़ायदा आता है। यदि आप और डिटेल में इसकी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम चांदी की भस्म से मिलने वाले अन्य फ़ायदों के बारे में इस वीडियो का पार्ट 2 भी आपके लिए लेकर के आ जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। लास्ट में हम बात करते हैं कि इस चांदी की भस्म की डोजिंग कितनी होती है। तो चांदी की भस्म की जो खुराक है वो 1/4 रत्ती से लेकर के और 1 रत्ती तक की मात्रा में एक बार सेवन आपको करना चाहिए। बच्चों को यदि सेवन कराना है तो 1/16 से 1/8 रत्ती की मात्रा में आप सेवन करा सकते हैं और दिन भर में 2 खुराक इसकी आपको लेनी होती है। बात करें कि इसकी कीमत कितनी रहती है तो फ्रेंड्स, जैसे कि 1 ग्राम की पैकिंग बैद्यनाथ कंपनी की मेरे पास रखी है तो 284 रुपीज़ इसके ऊपर में कीमत लिखी गई है। मार्केट में बहुत सारी कंपनियों की जैसे कि दूध पापेश्वर की आपको मिल जाती है, अथर्व की मिल जाती है, ज्वाला फार्मेसी की मिल जाती है, मोहता रसायनशाला की है आती है। तो अलग अलग कंपनियों की रजत भस्म के प्राइसिंग में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है। बाकी आपके आसपास किसी भी प्रमुख आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से बहुत आसानी के साथ में रजत भस्म अथवा रौप्य भस्म अथवा चांदी की भस्म अवेलेबल हो जाती है। ऑनलाइन भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ चांदी की भस्म के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप जरूर शेयर कर दीजिए। सबसे लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा ये चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगा घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल पर आप क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुंचते रह सकें। बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नई मेडिसिन की जानकारी के साथ में आपसे मैं मुलाकात करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।